और जब आपके सॉल्ट में क्या होगा, वीक बेस होगा। सॉल्ट के अंदर यदि वीक बेस मौजूद है तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। परेशान ना होना। अब जरा समझो, मान लो यहां पे हमारे पास वीक बेस नहीं वीक एसिड आ जाए, सब पलट दो। ये कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। ये कैसा हो जाएगा, एनाइनिक। क्लियर है ना? तो चलो अब दूसरे टाइप के लिख लो, जुगाड़ तो सीख ही लिया। अब भी हेडिंग डालो, लिखो व्हेन ओनली एनायन इज हाइड्रोलाइज्ड। व्हेन ओनली एनायन इज हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम अपने मन से सोचो, यदि एनायन हाइड्रोलाइज्ड होगा, है ना, तो एनायन किससे मिलता है, किससे मिलता है? ये जरूरी नहीं है ना? किससे मिलेगा, वीक एसिड से मिलेगा। ये देखो कंफर्म करना जरूरी है ना? तो जैसे एग्जांपल लिखो, जैसे कुछ एग्जांपल लिखो, या पहले ऐसे हम बना देते हैं। देखो जिसको ये याद रहेगा कुछ बनाने की जरूरत है नहीं, सवाल देखो आगे जवाब। एसी कैट वेरी बैड। जिसको ये याद है उसको सवाल, ये स्मार्ट लोगों का तरीका है। और गधों का तरीका ये है, देखो क्या A माइनस प्लस H2O, है ना, तोड़ो कैसे, H प्लस OH माइनस, ये देखो ये रिएक्शन कर लिए, ये AX और AH हो गए, और प्लस यहां क्या बन गया, OH माइनस। आप देखो आपके प्रोडक्ट साइड क्या आया, OH माइनस। सोल्यूशन कैसा होगा, अल्कलाइन, है ना? तो इसको बना लो, लिखो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, कॉमा OH minus produced in solution, OH minus produced in solution, which make solution basic, which make solution basic. So pH will be greater than 7. So pH will be greater than 7. So pH will be greater than 7. जैसे नीचे एग्जांपल लिखो, एग्जांपल CH3COONA, CH3COONA, NaCN, NaCN, NaNO2, NaNO2, है ना? अब चलो किसी एक को बताओ, बताओ कोई एग्जांपल अपना बोलो जो हमने आपको बोले हैं, बताओ। NaCN, ये हमने, अब ये अपने पास क्या है, ये आप सॉल्ट है, ये क्या है, इसको हमने कहा इनके मम्मी पापा पता करें तो इनका नेचर पता चलेगा। इनको हमने तोड़ दिया ऐसे, H प्लस OH माइनस, और ये कैसे टूट गया, Na प्लस और Cn माइनस। अब देखो प्लस माइनस एक साथ हो लिए, ये प्लस माइनस एक साथ हो लिए, तो ये बना क्या, NaOH और प्लस क्या बना, HCN। अच्छा NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक एसिड। इसका मतलब ये आपका सॉल्ट किसका था, ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का ये सॉल्ट था, हाँ है ना? अब हमने आपको सिखाया है। अच्छा बताओ, अब बहुत ध्यान से समझो, Na कहां से आया, हाँ हाँ कहां से आया, स्ट्रॉन्ग से, तो बताओ इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। Cn कहां से आया, वीक वाले से, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाँ है ना? अच्छा एक बात बताओ, अब आ जाओ जुगाड़ पे, एसी कैट वेरी बैड, है ना? अब बताओ एसिडिक सॉल्यूशन होगा, है ना, तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी, है ना, और जब बेसिक सॉल्ट होगा तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी, हाँ या ना? ठीक है, इसको लिख लो बेटा, है ना? ये वाली कहानी देखो, ये वाली बन गई, बात हो गया। अच्छा बताओ, तो आपने क्या सीखा, बताओ बताओ। एक हो गया कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस कब होगी, जब आपका सॉल्ट, बताओ बेटा कहां का होगा, बताओ, वीक एस कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस वीक बेस का हो, तो हाइड्रोलिसिस का नाम कैटाइनिक, है ना?
और आपका एनायनिक हाइड्रोलिसिस कब होगी? जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस वीक एसिड का सॉल्ट हो। इनको कहीं अलग से लिख लो। अच्छा, अब आपके मन में एक बात यह आती है कि मान लो दोनों ही वीक हो, है ना, तो क्या कहेंगे? मन में ये बात आती है, तो जो मन कहे वो कहो। अच्छा चलो, अब हम आपसे बार बार पूछते हैं, बताओ एसी कैट वेरी बैड जुगाड़ समझ में आया? एसी कैट वेरी बैड समझ में आया? अच्छा, एसी का मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, कैट का मतलब कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, वेरी बैड वीक बेस, यानी ऐसा सॉल्ट जिसमें वीक बेस हो, है ना, ऐसा सॉल्ट जो वीक बेस से मिलके बना हो, तो दूसरा कौन होगा? स्ट्रांग होगा ना। और हमेशा हाइड्रोलिसिस होगी वीक वाले कंपोनेंट की, है ना। अच्छा देखो, वीक वाले का ही तो ये सीएन कंपोनेंट है और स्ट्रांग वाले का Na है, तो Na की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई लेकिन सीएन की हुई। समझ में आया? तो बताओ, जब स्ट्रांग बेस वीक एसिड का सॉल्ट होगा तो बताओ कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी? एनायनिक। कौन सी होगी? एनायनिक। समझ में आ गया? अच्छा, आप चाहो तो इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, Cn माइनस प्लस H2O, कैसे टूटेगा? H प्लस OH माइनस, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? HCN, और प्लस यहां क्या बन गया? OH माइनस। दिस OH माइनस मेक सोल्यूशन बेसिक। भैया एसी कैट वेरी बैड याद रखना नहीं, वहां कुछ याद नहीं रहता है, और जिसको एसी कैट वेरी बैड याद है, सब कुछ याद है। समझ में आ रहा है? चलो आगे लिखो। इसी बात पे दूसरे सवाल के साथ तहलका मचाओ। लिखो, हेडिंग डालो, व्हेन कैटायन एंड एनायन बोथ आर हाइड्रोलाइज्ड। व्हेन कैटायन एंड एनायन बोथ आर हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो, इसने कहा कि कैटायन और एनायन दोनों को हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, है ना, अभी तक क्या कर रहे थे? या तो कैटायन या तो एनायन। अब हमारे पास कैटायन एनायन दोनों को हाइड्रोलाइज करना है। अच्छा, ये कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस। क्यों बेटा? ये देखो, ये इनके साथ रिएक्शन कर लिए, इनके साथ कर लिए, तो देखो क्या बना? BOH और प्लस HA या AH जो भी कह लो, बना। तो इसको बना लो, फिर नीचे लिखो। लिखो बेटा, लिखो, इन दिस हाइड्रोलिसिस solution may be acidic, solution may be acidic, comma basic or neutral, may be acidic or basic or neutral, depending upon dissociation constant, that is Ka and Kb, Ka and Kb। यहां तीन बातें। कितनी बातें? तीन, है ना। पहला, इफ Ka बराबर Kb, दूसरा इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, तीसरा इफ Kb इज ग्रेटर देन Ka, है ना। इसके आगे थोड़ी जगह रखना। अब आपको ये तीन कंडीशन पढ़नी है ना। चलो लिखो बेटा, इनके सामने लिखो। पहला लिखो नंबर 1, या ABCD करके लिख लो। तीन कंडीशन लिखो। बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया, शानदार। लिखो, हाँ लिखो। पहले Ka बराबर Kb लिख दें। चले,
अच्छा बताओ के ए बराबर के बी होगा तो आपको नहीं लग रहा है H प्लस बराबर ओ एच माइनस होगा? आपको नहीं लगता सोल्यूशन हाँ हाँ न्यूट्रल होगा, है ना? और आपको नहीं लग रहा पीएच 7 होगा? ये क्या आप बातें समझ नहीं पाए? समझ गए? के इज ग्रेटर देन के बी तो बताओ क्या होगा? H प्लस इज ग्रेटर देन ओ एच माइनस। अच्छा बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा? वेरी गुड, एसिडिक। बहुत बढ़िया। पीएच क्या होगा? लेस देन 7। अगली बात, अब Kb इज ग्रेटर देन ओ एच माइनस इज ग्रेटर देन H प्लस, बताओ बेटा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। अच्छा बताओ बेटा पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। जब कोई कहे कैटायनिक एनायनिक बोथ हाइड्रोलिसिस हो रही है तो तुम समझ लेना ये सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है ना? और जब आपसे कोई कहे कि हमारी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो वीक बेस है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस है तो वीक एसिड है ना? यदि आप एक फार्मूला याद कर लिए, एसी कैट वेरी बैड, टेंशन खत्म। एसी कैट वेरी बैड याद कर लिए, टेंशन खत्म, क्योंकि इधर प्लस माइनस का बड़ा लोचा होता है, होगा ही नहीं। क्लियर है? तो अगली एक बात आपको लिखवा दे, उसके बाद सीधे फार्मूले, है ना? सीधे फार्मूले लिखो। बहुत ही लाजवाब बात। हेडिंग डालो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हेडिंग डालो बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या हो गया बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में नीचे लिखो, लिखो सिमिलर टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिमिलर टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जहां लिखना है, क्या लिखा है हमने बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखा है ना, उसको लिख लो। इसको हम स्मॉल एच से लिखते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को स्मॉल एच। अब स्मॉल एच का फार्मूला बनाओ, क्या कहेंगे बताओ? तो ऊपर लिखो, ऊपर लिखो, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड, number of mole of salt hydrolyzed upon initial number of mole of salt, initial number of moles of salt। हम आपको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम लोग सबसे पहले किसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, है ना? NH4Cl की। सब लोग लिखो NH4Cl। NH4Cl। देखो पहला एग्जांपल हमने लिया NH4Cl। अच्छा इसको हमने क्या किया, ये सॉल्ट है ना? हमने बताओ इसमें क्या डाला होगा? पानी। पानी डाला होगा, H2O डाला होगा, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? हाइड्रोलिसिस। अब ये हाइड्रोलिसिस किसकी हो रही है? सॉल्ट की। तो पूरा नाम क्या होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, है ना? अब ये किस में टूट जाएगा बताओ बेटा? NH4 प्लस में और प्लस Cl माइनस में। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हाँ, अब इसको यदि पानी के H प्लस और OH माइनस के साथ रिएक्शन कर दो तो ये क्या हो जाएगा? NH4OH, और ये हो जाएगा HCl। हो गया? तो हमने इसको आयन में तोड़ दिया, ठीक है? ठीक, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हमने ये देखा कि इसकी क्या होगी? हाइड्रोलिसिस होगी, लेकिन इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अच्छा इसकी हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आया, और ये कहां से आया? वीक से आया। इतना तो समझ में आया। फिर हमने यहां क्या लिखा? NH4 प्लस लिखा, और प्लस बेटा हमने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया।
अब ये कौन सी हाइड्रोलिसिस चल रही, कैटायनिक, है ना। अच्छा अब हमने इसको तोड़ा तो क्या बना बताओ बेटा, H प्लस OH माइनस, तो ये क्या बन गया NH4OH और प्लस H प्लस, ये हमको तोड़ के मिला। अब लिखो, इतना बना लो, फिर इसके बाद शुरू होता है सवाल। शुरू करें आगे। अब देखो, इनिशियली हमने क्या किया, हमने इसका t इक्वल टू 0 सेकेंड में इसका हमने 1 मोल लिया, किसका किसका NH4 प्लस का 1 मोल लिया, है ना। तो तब ये कितने बने थे, 0 0 बने थे कि नहीं बने थे। अब आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t सेकेंड पे इसमें से मान लो H डिसोसिएट हो गया, क्योंकि वहां अल्फा डिसोसिएट करते थे, तो ये क्या बनेंगे H और H, है ना। अब जरा समझना कि क्या होगा, कुछ देर बाद इनकी कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाएगी, फिर फर्दर ये टूटेगा नहीं। तो हम क्या करें, 1 माइनस H को मल्टीप्लाई कर दें कंसंट्रेशन से, इसको भी कंसंट्रेशन से, इसको भी कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हुआ क्या, अब देखो क्या हुआ, अब हमने KH बराबर फार्मूला लिखा, क्या लिखा बेटा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले जमाने से ये फार्मूला चला रहा, खाली यहां ABCD बदल रहे हैं, है ना। कहीं A था तो कहीं B था, और आज यहां क्या है H। तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपान कंसंट्रेशन किसकी, NH4 प्लस की। अच्छा बताओ, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, CH इंटू CH अपान ये क्या है 1 माइनस H इंटू C, C से C कट गया, तो ये क्या बचा CH स्क्वायर अपान 1 माइनस H। तो बताओ KH का फार्मूला क्या बना, CH स्क्वायर अपान 1 माइनस H। अच्छा इसको, इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ बेटा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ये लिख दिया। और इसका नाम क्या है H का, H का क्या बोलते हैं बताओ बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। बट फॉर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, KH बराबर CH स्क्वायर अपान 1 माइनस H, जानते हो एक क्या है बहुत बड़ा है H के रिस्पेक्ट में, है ना, यानी H के रिस्पेक्ट 1 के रिस्पेक्ट में H बहुत छोटा है, H क्या है बहुत छोटा है, तो इसको निग्लेक्ट कर दो, तो KH बराबर फार्मूला क्या बना CH स्क्वायर। क्या आपको ओस्टवाल्ड की याद नहीं आ रही, बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिखाने लायक हो गए हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई हेडिंग हमने डलवाई थी बेटा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो इसको लिख लेना। पहली हेडिंग है नंबर 1, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। उल्टा हो गया, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हेडिंग डाल लेना इसके ऊपर। हमने देखो एक टाइप का सॉल्ट आपको पढ़ाया है, अब इसी के आधार पे हम आपको सारे फार्मूले बताने जा रहे हैं। चलो लिखो बेटा, तो ये फार्मूला हो गया। देखो KH का एक फार्मूला ये होता है ना, और KH का दूसरा फार्मूला होता है KH बराबर KW अपान कांस्टेंट ऑफ वीक कंपोनेंट, है ना। तो बताओ यहां बताओ, यहां बताओ वीक क्या था, एसिड की बेस, बेस, तो यहां रख देना KB। ये फार्मूला समझ में आया, ये सबके लिए फिक्स फार्मूला है। ये वाला किसका है, वीक का, वीक वीक बेस, समझ रहे हो ना।
कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब एक काम करो, क्या करना है, एक काम करो, अब देखो काम क्या करना है, इसको 3 भागों में डिवाइड करो और जैसे डिवाइड किए वैसे खत्म। पहला क्या है, पहला कौन सा ले ले बताओ, 3 टाइप के सॉल्टे पढ़ने हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, है ना। दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट, वीक एसिड और प्लस वीक बेस का सॉल्ट। चलो पहला फार्मूला लिखो। अच्छा बताओ कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। क्या इसका एग्जाम्पल आप ये नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब इसका सबसे पहला फार्मूला KH का आप लिखोगे तो वो क्या होगा, CH², पहला फार्मूला, है ना। अच्छा दूसरा अच्छा चलो तीनों का लिखते चलते हैं, चलो एक एक करके लिख लो। दूसरा KH का फार्मूला होगा KW अपान, बताओ वीक कौन है, बेस, KB। 2 फार्मूले हो गए। टोटल हम आपको क्या फार्मूले लिखा दें, 4। ठीक है, तीसरा फार्मूला है H प्लस बराबर क्या होगा, CH। अच्छा एक मेरी बात को समझना, पूरा फार्मूला वीक के हिसाब से चलता है, लेकिन H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग के हिसाब से चलती है। ये H प्लस किसका है, इसका है, क्लियर है। अब तीसरा फार्मूला आपको याद करना है पीएच का, लिखो। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस चल रहा है, तो बड़ा फार्मूला लिखें कि छोटा वाला लिखवा दें, तो लिखो। अच्छा बताओ एसिड और बेस में एसिड का नेचर कैसा होता है, जैसे H प्लस, बेस का नेचर कैसा होता है, जैसे OH माइनस, है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, पीएच के ये फार्मूला, इससे बहुत सवाल बनेंगे। यहां लिखना 7 माइनस 1/2 PKB माइनस 1/2 log बेस 10 C। लिखो लिखो लिखो, फिर इनको हम रटने के तुम्हें तरीका बताएं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का चल रहा है, देखो इसको कैसे रटेंगे, सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आते हैं, इस पे, क्लियर है। अब देखो कैसे, देखो पीएच हमने निकाला और हमने कहा सब कुछ किसके हिसाब से चलेगा, वीक के हिसाब से, लेकिन एच आयन और ओएच आयन कंसंट्रेशन किसके हिसाब से चलेगी, स्ट्रॉन्ग के हिसाब से। अच्छा वीक यहां क्या है, बेस है ना, तो बेस का नेचर क्या होता है, OH माइनस, यानी इसके पीएच में सारे माइनस रहेंगे। याद करने का तरीका है, सब क्या रहेंगे, माइनस। तो यहां हमने क्या लिखा, 7 माइनस 1 पी के बी। बताओ वीक का पी के ए होता के बी, तो हो गया पी के बी माइनस 1/2 log बेस 10 C। क्लियर है। अब आ जाओ वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, है ना। अब देखो इसका पहला फार्मूला क्या होगा, KH बराबर CH²। दूसरा फार्मूला क्या होगा, KH बराबर KW अपान KA। हमने कहा सब कुछ वीक के हिसाब से चलेगा। तीसरा फार्मूला क्या होगा, यहां H आयन कंसंट्रेशन नहीं होगी, यहां OH आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा, CH। अच्छा बताओ यहां का पीएच का फार्मूला बताओ, पीएच बराबर, अब देखो वीक क्या है, एसिड, एसिड का नेचर प्लस H प्लस, तो यहां सारे क्या रहेंगे, प्लस, तो क्या लिखेंगे 7 प्लस PKA प्लस
1/2 है ना log base 10 कंसंट्रेशन। C मतलब कंसंट्रेशन। हाँ हाफ, हाफ सब में रहेगा। और हाफ तो ये भी था, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो हमने ऐसे पढ़ा दिया और कभी ये सवाल ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे pH बराबर 1/2 pKw, ठीक, -1/2 pKb माइनस 1/2 log base 10C। तो ये भी यही फार्मूला है। हमने क्या किया, pKw का वैल्यू कितना होता है 14, 14 को 2 से डिवाइड किए तो 7 है तो बचा। तो इसीलिए हमने कहा था ये बड़ा वाला फार्मूला, ये छोटा वाला, हमने तुम्हें छोटा वाला लिखाया। क्लियर है? तो बताओ दोनों फार्मूले याद हुए कि नहीं? अच्छा, अब मुद्दा है, यहां पे 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां log base 10C वाला कंपोनेंट गायब होगा। तो जरा इसमें लिखो, इसका फार्मूला अलग से लिखो, लिखो लिखो। पहला फार्मूला क्या लिखोगे बताओ बेटा? पहला KH बराबर फार्मूला क्या होगा? सिर्फ H², नॉट CH², बिकॉज वीक एसिड और वीक बेस का बना सॉल्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये वाली लाइन हम आपको लिखवा देते हैं, इसी जगह पे नोट करके लिखो, इसी जगह पे नोट करके लिखो, लिखो पहले लिख लो। अच्छा लिखो, लिख लो, लिखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, लिखो वहीं पे, लिखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस is independent of concentration, is independent on concentration or dilution, or dilution। फिर दूसरी बात वहीं पे ये जितने इंपॉर्टेंट अमूल्यवान पॉइंट हैं, दूसरी बात लिखो, लिखो pH of salt of weak acid, pH of salt of weak acid and weak base is independent of concentration or dilution, is independent of concentration or dilution। तीसरा पॉइंट, in this type salt, in this type salt maximum hydrolysis take place, maximum hydrolysis take place because both cation and anion hydrolyze, both cation and anion are hydrolyzed। अच्छा कोई कहे मिनिमम हाइड्रोलिसिस कहां के सॉल्ट में होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। अच्छा बताओ, तो ये कहानी हो गई। अब उसी वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है सारे, जहां इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट किया उनको बोल्ड करो, बोल्ड करो, हाईलाइट करो, यही तो सवाल है 4 नंबर का। दूसरा अच्छा सवाल क्या बनेगा? KH बराबर बताओ KW अपान, अब दोनों वीक हैं तो दोनों का कांस्टेंट नीचे रख दो, तो क्या रखोगे? KA इंटू KB। तो यहां क्या रखोगे? KA इंटू और इंटू KB, दोनों को नीचे रख दो। अच्छा बताओ तीसरा फार्मूला, यहां H प्लस बराबर क्या होगा? KAH, और OH आयन क्या होगा? KBH। अच्छा बताओ यहां pH का फार्मूला क्या होगा? 7 है ना, -1/2 PK। अच्छा देखो माइनस लगा दिया है तो पक्का है PKB लिखना पड़ेगा, प्लस लगाते तो PKA लिखते, प्लस 1/2 तो क्या लिखेंगे? PKB। अच्छा देखो यहां हमने प्लस लगा, कितनी बड़ी है ना, अरे यहां पे अब क्या होने वाला है बताओ बेटा? माइनस। अब देखो बेस का नेचर माइनस, एसिड का नेचर पॉजिटिव है ना,
और यहां पे कौन नहीं आया, यहां पे देखो कंसंट्रेशन नहीं आई। हमने आपको दूसरा पैराग्राफ में लिखाया है कि पीएच, वीक एसिड वीक बेस का बना सॉल्ट का पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? इस तरीके से आपकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हुई। अब हम 2-4 सवाल लगाते हैं, अब देखो अब कैसे लगा पाते हो, है ना। अब हम सवाल देने जा रहे हैं, अब देखो तुम कितना अच्छे से लगा सकते हो सवाल। सवाल दिया जाए, सवाल लिखो, सवाल लिखो बेटा। और ये सारे फार्मूले याद जरूर रखनी है ना। चलो एक सवाल लिखो पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के न्यूट्रलाइजेशन if Ka equal to 2 into 10 की पावर -4। सवाल समाप्त हुआ, समझ पाए ना। अब सुनो, देखो Ka और KH में ये रिलेशन होता है और KH निकालने का हमारे पास फार्मूला है क्या, KW/Ka। अच्छा हमको Ka दे दिया है तो हम तुरंत समझ गए कि इसका एसिड वाला कंपोनेंट वीक है। समझ में आया, एसिड वाला कंपोनेंट क्या है, वीक है। अच्छा Kw क्या होता है, 10 की पावर -15 और K दिया है 2 into 10 की पावर -4 दिया है। इसको यहां से कम कर दो और ये हो गया 0.5 into 10 की पावर -10, या आप लिख सकते हो 5 into 10 की पावर -11, है कि नहीं, लिख सकते हो। अब हमको देखो क्या मालूम पड़ गया, KH, तो K न्यूट्रलाइजेशन बराबर 1/KH, तो क्या लिखोगे 1/5 into 10 की पावर -11, क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 0.2 नहीं लिख सकते हो, 0.2 into 10 की पावर -11 हो जाएगा तो 11। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 into 10 की पावर 12, कितना हो गया P, अच्छा आगे निगेटिव, तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, वैल्यू हमारी पावर की किस में, प्लस में, तो माइनस वाला घट गया। ऐसे सवाल आएगा। अब क्या पकड़ नहीं पाओगे सवाल में क्या पूछ रहा है? बताओ अगला सवाल लिखवाएं। अब झमाझम सवाल लिखो, लिखो लिखो अगला सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है। अब के एन वाले तो लगा ही लोगे, उसमें क्या टाइम पास किया जाए। हाँ ये सवाल बढ़िया है, लिखो द पीएच ऑफ aqueous NH4Cl, the pH of aqueous NH4Cl solution is, the pH of aqueous NH4Cl solution is 6.15, 6.15, full stop. Find the molarity of solution, find the molarity of solution, full stop, and also calculate बस इतने तक हो, तो दूसरे सवाल में करेंगे बस, ठीक। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, केबी का पीकेबी का वैल्यू लिखो 4.7, सारे बच्चे पीकेबी का वैल्यू लिखे 4.7। क्या आपसे पूछा है, अच्छा एक बात बताओ, सवाल हमने क्या बोला बताओ बेटा, NH4Cl सॉल्यूशन है, क्या है NH4Cl है, तो ये सॉल्ट ना, सॉल्ट है, और इसका पीएच क्या है बेटा, लेस देन 7, कितना है, पीएच इज लेस देन 7, क्लियर है। अब इसका मतलब ये क्या है,
वीक बेस और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का ये सोल्यूशन है ना। अच्छा बताओ, इसके लिए पीएच का फार्मूला हमने क्या सिखाया, बताओ। वीक बेस है तो क्या लिखेंगे 7, है ना, -1/2 pKb, और क्या लिखेंगे -1/2 log base 10 C। सवाल पकड़ पाए? ठीक, क्या लिखेंगे 7 -1/2 pKb का वैल्यू है 4.7 -1/2 log base 10 कंसंट्रेशन। अच्छा इसको काट लो, इसको काटे तो कितना आ गया 2.3, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा। अब इसको देखो क्या है 7 -2.3 और -1/2 log base 10 C। क्लियर है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना आएगा बताओ बेटा 4.7 -1/2 log base 10 और C। और आपको पीएच आपके सवाल में दिया है 1.5 6.15 दिया है, इसको उठा के यहां ले जाओ। समझ में आ रहा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा। हाँ, इसको इधर ले जाओगे 6.15 -4.7, है ना, तो बताओ इक्वल टू -1/2 log base 10 C। अच्छा इसको माइनस करके जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बेटा, हम ही माइनस कर ले क्या 2.08 आया। 08 बेटा कहां से आएगा, आएगा और क्या। ठीक है, सबने माइनस ठीक कर लिया, हाँ या ना। ना कर पाए हो तुम्हारी समस्या है कि घटा नहीं पाए, ये हमारी कोई समस्या नहीं है। और -1/2 log base 10 और C। क्लियर है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, इसको नहीं लिख सकते हो। अब इसको यहां इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 4.16, नहीं होगा, बराबर क्या हो गया -log base 10 C। इसको नहीं लिख सकते हो log base 10 C इक्वल टू -4.16। अरे वही बात है, अब हमको log हटाना है तो एंटी लॉग लेना है, तो अब हम क्या करें C बराबर हम क्या लिख सकते हैं एंटी लॉग, और ये क्या है -4.16। क्लियर है। और एक मैं बात बताऊं, C बराबर तुम्हारा क्या आ गया 10 की पावर -4, 16 घटाओ, बड़ा कम वैल्यू आएगा। हमने क्या किया +1 -1 किया, है ना, +1 -1 किया, अरे हमने सीधे इसकी पावर बना के खत्म कर दिया ना सवाल को, खत्म। और यही इसकी मोलरिटी है, यही इसकी क्या है मोलरिटी। क्या है जोड़ घटाना गड़बड़ है क्या कुछ। सबसे पहले ए वाली डेफिनेशन लिखो, लिखो ए वाली डेफिनेशन लिखो। द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस of a salt of weak base strong acid और वीक एसिड स्ट्रांग बेस, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या Ka और Kb। ठीक है, Ka और Kb एक ही मिलवा दें, कहीं गड़बड़ न तुम लोग कर दो। Ka वहां होगा जहां स्ट्रांग, क्या जहां वीक एसिड होगा, Kb वहां होगा जहां वीक बेस होगा, ये मिला लेना, है ना। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
is inversely proportional to square root of concentration, inversely proportional square root of concentration and directly proportional to square root of dilution. नीचे लिखो that is higher is the concentration, lower will be degree of hydrolysis, और OR अथवा higher is the dilution, higher will be degree of hydrolysis, ठीक है। अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखो यहां तक फार्मूला दोनों का सेम रहेगा, है ना। आप देखो हमने आपको सारे फार्मूले मैच करके लिखवाई दिए। अब एक सवाल लिखो, डायरेक्ट लिखो 0.1 मोलर 0.1 मोलर NH4Cl 0.1 मोलर NH4Cl, इसके आगे ब्रैकेट में लिखो H1, मतलब इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है H1, स्मॉल h1, एंड 0.001 मोल 1 मोलर एंड 0.001 मोलर 0.1 मोलर NH4Cl, जिसका H क्या है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H1 एंड 0.001 मोलर NH4Cl, है ना, इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है H2, है ना। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2, फाइंड रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2। H1 एंड H2, अच्छा आपको पता ही है KH बराबर क्या होता है CH स्क्वायर, तो H बराबर क्या हो जाएगा KH बाई C अंडर रूट हो गया, है ना। अब देखो यहां H और C में क्या रिलेशन है, बताओ बेटा, H और C में क्या रिलेशन है इनवर्सली, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, H1 बराबर अंडर रूट KH अपान C1 और H2 बराबर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट KH बरा अपान C2, क्योंकि HS तो क्या है कांस्टेंट, जो ना दे उसे कांस्टेंट मान दो, है ना। अब क्या है मान के उसे क्या करेंगे हटा दो। अब देखो क्या रखेंगे H1 बाई H2 बराबर, अब देखो क्या हो जाएगा अंडर रूट C2 बाई C1। अब कंसंट्रेशन C2 आपका क्या है, ये क्या लिखोगे 0.001 और इसको क्या लिखोगे 0.1, है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखा है 10 की पावर -3 अंडर रूट में, और नीचे क्या है 10 की पावर -1, ये कट गया तो क्या हो गया, अरे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। अब H1 अपान S2, तो H1 अपान S2 बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, आधी पावर बाहर निकल आती है ना। तो ये क्या लिखा है H1 अपान S2 बराबर 0.1 लिखा है, तो यह क्या हो गया H1 बराबर 0.1 H2, कौन बड़ा है H1 बड़ा है, कौन बड़ा है H2 बड़ा है, क्योंकि उसकी 10 की पावर -10 है ना, 10 की पावर -1 पावर है, लिख लो। या आप इसको और अच्छा रिलेशन इसमें बना सकते हो, पूछो क्या, कुछ ना करो, इसका H1
अपान 0.1 H2 और इसको बाई 10 कर दो, ये पॉइंट हट गया, ये इधर चला गया, 10H1 बराबर H2, तो H2 बराबर 10H1, कौन बड़ा है? H2।